आप कौन है? ये सिर्फ माइक देने आते। हाय, हेलो। ओ वाह, इतने सारे कैमरा हैं, तो मुझे घबराहट सी हो रही है। क्यों, कैमरा तूने खाना है, तेरे को घबराहट हो रही है? माई सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। बम्पर, अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत हॉट हूँ और हैपनिंग हूँ। और जो 200 किलो की भारी है वो क्या कहना चाहेंगी? बट आई मस्ट टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं 1 मिनट में 73 ऑपरेशन कर लेता हूँ एंड दैट इज माई क्वालिटी। नहीं नहीं नहीं, ये आप जो भीड़ में घुस के लोगों की जेबें काटते हैं ब्लेड से, उसे ऑपरेशन नहीं कहते हैं, उसे चोरी कहते हैं। चोरी होती है वो, चोरी चोरी। उसमें बाद में लोग मारते भी हैं। हाँ हाँ हाँ, उसमें फिर गालियां वाले पुलिस भी ले जाते हैं। हाँ, हाँ, तो फिर वो फिर चोरी हुई। सॉरी, मेरे को लगा ऑपरेशन है। आज हैप्पी भाग जाएगी के स्टार आए हुए हैं और बहुत ही खुशखबरी है कि उनका प्रोमो हमको देखने को मिलेगा जी। तो उससे पहले मैं कुछ टेस्ट करना चाहूंगा मीडिया के। हीरा, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे को थोड़ा आइस की प्रॉब्लम है। आइस की प्रॉब्लम तो मत डाला करो ना इस ग्लास में, क्या जरूरत है, नीट पिया करो। छोड़ो, आइस मतलब मेरा आंखों का था। आंखों की प्रॉब्लम तो फिर आंखें बोलो ना, आइस क्यों बोल रहे हो? आंखों को इंग्लिश में आइस ही कहते हैं ना। अच्छा, आंखों को इंग्लिश में आइस के, तो फिर ब्रिटेन में जाओ इलाज कराओ ना, यहाँ मेरे पास क्यों है? इंग्लिश का इतना ही चाव चढ़ा तुमको। तो हम बुलाना चाहते हैं अभय दियोल और डायना पेंटी। यंग लोग जो है प्रेस के, जो बुजुर्ग हैं वो ना मारे। हाउ आर यू? डॉक्टर मशहूर गुलाटी, डीएम। डॉक्टर मशहूर गुलाटी, एमडी। हाय हाय, आई एम बम्पर। तो क्या प्रोमो में ऐसा क्या खास है जो हम लोग देखेंगे आज? इसमें डायना है। ओके, और डायना इसमें क्या है और क्या है? इसमें अब है। ओह वाह, और क्या चाहिए आपको? हम दोनों तो है ही नहीं, फिर हम क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? आई विल गिव यू अ टंग ट्विस्टर। आपका देता हूँ सबसे पहले टंग ट्विस्टर, आपका टंग चेक करना चाहूंगा। बोलिए, अपर रोलर, लोअर रोलर। अपर लोअर लोअर लोअर। नो नो, लोलर लोलर नहीं है। क्या बोला आपने? अपर रोलर, लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर लोअर। अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर। नहीं नहीं, 6 टाइम्स आपको भी देंगे, आपको भी देंगे। अपर रोल 6 टाइम्स बोलना है आपको, फिर मैं आपको वेरिफिकेशन दे दूंगा। अच्छा, अपर रोलर और लोअर रोलर। रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर लोअर। आई कैन से इट। ये तो गरारे कर दिए उन्होंने टंग ट्विस्टर के ना। मैं नाइस ट्राई। अच्छा, अब आपके लिए है आई लव यू डॉक्टर मशहूर गुलाटी। ये 6 टाइम बोलना है आपको। I love you. डॉक्टर मशहूर गुलाटी। I love you, Dr. Mishu Gulati. I love you, Dr. Mishu Gulati. I love you, Dr. Mishu Gulati. 3 बार हुआ है। ये आपने क्या कर दिया? ये इनका नाम है। I know. आई लव यू टू, आई लव यू टू। नहीं नहीं, इन्होंने, इनके दिल में भी है कहीं ना कहीं। दिल में कहीं नहीं है। है? नहीं है। और कहाँ है? दिल में है, इसलिए तो बोल रही है। फास्ट। वेरी नाइस, इट वाज। आपने आप इस टेस्ट में, टंग टेस्ट में पास हो गए हैं। डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, किडनी में हार्ट अटैक आया है। किसकी? किडनी में हार्ट अटैक, पीछे किसी की। मेरे को पता है सारी बातें, इधर आ जाओ। हाँ, कक्कड़ साहब, किडनी में आपको हार्ट अटैक आया पाजी। ओके ओके, तो फिर हार्ट अटैक में किडनी आई है आपके? कुछ तो उल्टा वो पुल्टा बताया नहीं था उन्होंने, खाली Okay. कहा किडनी में हार्ट अटैक। देखो, यहाँ पे सारी प्रेस बैठी हुई है, इस तरह का कोई भी जॉब एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मैं बड़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ। एक मिनट, प्रेजेंटिंग से पहले वी आर कॉलिंग। देखो, इतना बड़ा बोर्ड लगा था, कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा तो है नहीं यहाँ पे, तो उनको तो बुलाना पड़ेगा ना। सर आप कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा शो, वेयर आर यू? शो, वेयर आर यू भाई? हेलो, ओ द कपिल शर्मा शो। हेलो हेलो, गिव इट अप फॉर द वन। आपका स्वागत है मेरे घर में। आप खड़े, मैं आपके घर में नहीं आया। स्वागत है। Thank you लाल सूट so पहन much. के कुछ भी बोल रहे हैं आप। कपिल शर्मा, आप क्यों लेट हो गए आने में? ऐसा क्या हो गया था? अरे मैं पीछे तैयार हो रहा था, इन सबके साथ बातें बातें कर रहा था। मेरी फेवरेट कास्ट आई आज, मेरी फेवरेट फिल्म आई है। आनंद सर की फिल्मों का मैं हमेशा से फैन हूँ, और मुझे ये भी पता है कभी गलत चीज में पैसा डालेंगे नहीं। ऊपर से इरोज है साथ में। और सर कॉन्ग्रेचुलेशन सारी टीम को। बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, हम लोगों ने देख लिया है। आप लोगों को मेरे ख्याल से भी देखना है ना। मुझे, मैं पहले ट्रेलर देख चुका हूँ और मुझे बड़ा, मैंने आनंद सर को भी कहा, मैंने कहा ये वन लाइनर अपने आप में बड़ा मजेदार है कि दुल्हन भाग के पाकिस्तान चली गई है। लेकिन एक चीज आनंद सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको जिम्मी पाजी से क्या दुश्मनी है?
अच्छा, तनु वेड्स मनु फर्स्ट पार्ट देख लो, सेकंड देख लो, अभी हैप्पी भाग जाएगी, इसमें भी उनकी दुल्हन आप किसी और के साथ भगा रहे हैं. यू हैव पर्सनल रेसिज्म विद जिमी शेरगिल सर? अब मैं किस्मत से कैसे लड़ूं उनकी यार. अब यही उन्होंने भी मुझे ये बोला कि इनको 3 मिल रही थी इनकी पहली फिल्म में, मुझे एक तो दिलवा दो, इतने टाइम से मैं तनु. मैंने तो 3 इसलिए रखी थी, मेरे डायरेक्टर 2 थे ना सर, एक अब्बास और एक मस्तान, और तीसरे भाई भी हैं उनके. तो पर एक चीज है सर, मुझे ऐसे लगता है कि शायद जब आप इस फिल्म की कास्टिंग कर रहे होंगे, जब आपने कहा कि एक दूल्हा उसकी लड़की भाग जाती है, हीरोइन भाग जाती है, तब आपके मन में आया था जिमी सर को लेने का ख्याल? एक्चुअली यही हुआ था कि जैसे जैसे कहानी सुनी तो पता नहीं क्यों जब लड़की छोड़ के जाती है तो मुझे जिमी सर की शक्ल नजर आने लगती है उसमें. बहुत क्यूट आदमी है वो, तो उनके साथ जाता है, ये हाथ में पकड़ के बेचारे कब से बैठे हुए हैं, ये पोस्टर में भी है. पर क्यूट आदमी को तो लड़की मिलनी चाहिए ना. ये क्यूट आदमी हस्बैंड बनता है सर, बॉयफ्रेंड नहीं. अच्छा, ये वो लोग होते हैं नोट्स बुक बना बना के देते रहते हैं लड़कियों को, है ना? लड़कियां dancing is a very good thing. Okay. After 2 drinks is best. I'm running away from all of them. All of them? All of them. तो कहाँ किसके पास जाके गाड़ी रुकेगी? Now for that you'll have to wait till the 19th of August, first day, first show. Go watch and then you'll have your answer. नीना, इसमें सब भाग रहे हैं हम लोग, है ना? कोई किसी के पीछे भाग रहा है, इधर ऐसे पूरा ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर सब हो रहा है. तो या अभी बोला ना इंग्लिश में इसने, डायना ने. फिल्म मैंने इस कोशिश में बनाई कि दौड़ के मेरे पास आ जाएंगे, बट वो तो हमने हल किया नहीं अब तक मसला. एक्टर मेरे सारे बड़े कमाल के हैं. आई समटाइम्स फील वेरी लकी. आई वंडर इफ आई डिजर्व दिस काइंड ऑफ टैलेंट. तो बड़ा अच्छा लगा. इनमें से किसी ने भी नहीं दौड़ाया. अलबत्ता ये बता सकते हैं आपको मैंने इनको कितना दौड़ाया है रिस्पेक्टिवली. इतना एक्चुअली इसने करवाया, हमारे से स्टंट्स भी हमसे करवा रहा था पर्सनली. एक्सीडेंट भी करवाया इस लड़की का उसने. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हमारी मेहमान है. हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे. कंप्लेन करने दिया नहीं, बोला नहीं यू स्ट्रांग यू नो, सो इट्स ओके, यू कैन हैंडल इट. तो ऐसे करके हमसे यू नो. I felt like home from the crew, the cast, from the producers to the directors. Everyone was so loving and caring कि बिल्कुल घर जैसा लगा. कुछ बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं दूसरे शहर में हूँ या दूसरी कंट्री में. Because I'm a lucky charm and a lucky partner. We work together much more better. प्यार पे जरूर रहता है, बिल्कुल रहता है. और मुझे लग रहा है यही हैं हम लोग, जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हंसते खेलते रहते हैं. शादी ब्याह रिश्ता उसका बहुत वैसा वाला हिस्सा है हम लोगों का. तो कहीं ना कहीं कहानियाँ जो पसंद आ रही हैं या जो कहानियाँ मैं बनाने जा रहा हूँ, उनके अंदर ये वाली चीज़ बहुत खुल के सामने आती है. आनंद जी के पीछे सब लोग पढ़े हैं कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स थर्ड बनाए जी. So that's the reason I like that want, right? Which is there in people. हर फिल्म के पीछे मेरी एक ही वजह होती है, कहानी. जब मुदस्सर ने मुझे ये कहानी सुनाई थी तो मुझे ये पहली चीज़ यही लगती कि एक अगर अच्छी कहानी है तो बननी चाहिए. और जब इसने मुझे ये कहानी सुनाई थी तब मैं अपनी फिल्म बना रहा था और मैंने इसको बोला था मुदस्सर को कि भाई मैं अभी बिज़ी हूँ पर ये फिल्म तुम ज़रूर बनाओ. पर एक ज़िद्दी लड़के की तरह इसने यही बोला कि मैं 1 साल वेट कर लूँगा कि पर बनाएंगे हम लोग साथ में. तो इसने इंतज़ार किया इस दिन का, और बस एक ही वजह कि कहानी बहुत खूबसूरत थी. मुझे लग रहा था ये हमारी ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए और हमने बनाई. हम हमेशा चाहते हैं कि कुछ गेम चेंजर प्लान रखें. तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा गेम चेंजर ये था कि इंडिया में किसने कॉमेडी में गेम चेंज किया है, तो कपिल जी ने किया है. तो व्हाई नॉट डू दिस लॉन्च हियर. इससे बड़ा मंच कहीं नहीं था, सोचा नहीं था. तो ऐसे ओके लेट्स डू इट. आई थिंक इट्स फैब आइडिया फ्रॉम ऑल ऑफ अस. एक्चुअली इसमें एक सिंपल सी बात तो ये है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जो किरदार आपने लिखे हैं आप कास्ट उसके जितना नज़दीक कर सकें आप उस तरह करें. मेरे पास बड़ी अच्छी गाइडेंस थी आनंद जी के रूप में, और ये काम तब आसान हो जाता है एक डायरेक्टर के लिए जब ऐसे लोग जिनको एक तरह का एजाज़ हासिल है, जो इस तरह की फ़िल्म को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपको अपनी कास्ट फाइनल करने की लिबर्टी दे सकते हैं. हर डायरेक्टर के पास ये फॉर्चून होना चाहिए इस मुल्क में. आई कंसिडर माई सेल्फ लकी
that I had Krishika Lulla and Anand Rai backing me. So I could present you with an interesting cast, you know. Very few directors get that opportunity. So I consider myself lucky, yes, कि मैं अगर कुछ कह रहा था तो cast के तौर पे उसको उसी तरह से receive किया जा रहा था. So I guess that's the reason why you all are seeing an interesting ensemble cast. और मेरा ख्याल है काफी वक्त के बाद कि कई सारे actor एक film. And I feel like this was the right time for me. The script is really unique, not something you've heard before, and the character mostly is drastically different from what I've done before, which is why I wanted to do this and wanted it to be almost like a challenge for me to go out of my comfort zone and do something that nobody was expecting. In that respect, I think this was right for me. I guess क्योंकि एक बहुत लंबा गैप रहा है तो शायद क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कम बैक होगा मेरा, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर लोग कह रहे हैं कि कम बैक है और अगर फिर नहीं चली तो फिर बोलेंगे गो बैक. आई सपोज आए क्यों आपसे तुम you know, so maybe it is a lot heavier now than before, but एक advantage मेरा इस फिल्म में ये है कि कम से कम एक प्रोडक्शन हाउस, एक स्टूडियो मेरे पीछे है, जो मेरी काफ़ी फिल्मों में कभी थे नहीं, हमेशा इंडिपेंडेंसी फिल्में थी रही, तो वो सपोर्ट के साथ थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर I can share the blame with Anand and Krishika, you know what I mean, and Mudassar, if it's not received well. Comedy is all about timing, really. I think comedy एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके अंदर है, ऑटोमेटिकली अगर आप फील करते हो ऑटोमेटिकली कॉमिक, तो फिर वो बहुत नेचुरल आ जाता है. सो इन दैट सेंस कॉमेडी इज़ वेरी इजी इफ़ यूर अ नेचुरल कॉमिक, बट इफ़ यूर नॉट इट कैन बी टफर देन ड्रामा इवन. और डायना के साथ क्या हुआ कि द गुड थिंग विद हर इज़ ये सोचती नहीं है ज़्यादा, ये बस रिएक्ट करती है. तो आई थिंक शी इज़ अ नेचुरल कॉमिक बट शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट, एंड दैट वाज फन. मैं कुछ कर लेता तो फिर ये रिस्पॉन्ड कर देती, मेरा एक ये एक्शन हो गया तो ये भी ये कर देती थी, you know, बिना सोचे. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉमेडी, दैट योर एक्टर्स आल्सो गेट ईच अदर. आई डोंट नो, व्हाट डू यू हैव टू से? Actually, comedy is really very difficult, and no, I'm not a natural, but I think it also has to do with has a lot to do with the way it's scripted and the way it's written. So I think full credit to Mudassar, because he really nailed the script in terms of, you know, the dialogues and the timing, the comic timing. And you have a cast like this, with put all these boys together, it automatically just becomes funny. So I didn't have that much to do. मेरा ख्याल है 70 साल पहले एक डिसीजन लिया गया था, और उस डिसीजन में जो है हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से किसी का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था. तो टुडे एज अ नेबरिंग कंट्री, there are scripts in America that you see which are written, which have, you know, Mexican stories. Likewise, in all film industries. And the idea of a cross-border comedy, actually it's a very interesting question that you ask me, क्योंकि it leads me to how this all started. मैं किसी और फिल्म के सिलसिले में पंजाब में था. रात को जब होटल के कमरे में आया तो राज कपूर साहब की हिना चल रही थी टीवी पे. आप लोगों ने शायद देखी हो फिल्म. और मैं सोचता रह गया कि मैंने कहा यार राज साहब ने ये फिल्म बनाई है, मेजर social drama with a love story, and he's used this particular strain in the relationship that you're talking about. And I wondered, I said 70 साल हो गए, कोई इस बात पे हंसा नहीं है अब तक. You know, it's been 70 years. I think it needed a sense of humor, you know, and that's exactly what this film is. That's exactly what this film is. It's important for us to go out there and say कि अमृतसर और लाहौर किसी ज़माने में twin cities होते थे. लोग अमृतसर से लाहौर पढ़ने जाया करते थे, लाहौर से अमृतसर ट्रेड करने आया करते थे. जितना वक्त कोलाबा से अंधेरी में आने में लग जाता है, उससे कम वक्त में आदमी अमृतसर से लाहौर पहुंच जाता है. लेकिन आज उन दोनों शहरों के बीच में एक लकीर है. अगर उस लकीर की सीरियसनेस को थोड़ी देर के लिए भूल करके उसके इर्द गिर्द एक कॉमेडी बुनी जाए, तो एग्जैक्टली क्या होगा और क्या हो सकता है. That's what got me writing about the film, and I feel in fact very proud of the fact that this is the first cross-border comedy ever, you know. So yeah, thank you. I did a lot of workshopping. I think that's the most important part of preparing for a film. So I did diction and, you know, accent or whatever you call it. Plus I spent a few days in Amritsar to get acquainted with the surroundings, to get acquainted with Happy's, you know, where she comes from and what she's used to being in and looking at every day. So all that did happen, yes. I think आजकल content ज़्यादा accessible है. So I suppose
मैंने कभी कभी ये भी नोटिस किया कि जब हम हिंदी फिल्में देखना जाते हैं तब वो सॉन्ग एंड डांस और जो फॉर्मूला है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर हम अंग्रेज़ी फिल्म देखने जा रहे हैं तो फिर हम ड्रामा भी देख लेंगे, डार्क कॉमेडी भी समझ जाएंगे। पर अगर हमने वो सेम फॉर्मूला अपनी फिल्म में अडेप्ट करके दिखा दिया लोगों को तो फिर आई सपोज या तो हम सही करते नहीं हैं या फिर लोग एक्सेप्ट करते नहीं हैं, कहीं ना कहीं हम फिर भी वहाँ पहुँचे नहीं हैं। बट हम वी आर मोर एक्सपोज्ड टुडे, you know, we're a lot more world wary, aware of the world today, and so I think अगर कभी चांस है तो हाँ, 2007, 8, 9 में जब मैं वो फिल्में बना रहा था तब तो बहुत रेजिस्टेंस थी उन फिल्मों को लेकर। अभी कम से कम थोड़ा ओपन है, लेकिन फिर भी मैं देख नहीं रहा हूँ ज़्यादा, आई सपोज। ये मेरा ओपिनियन है। I don't know. पिछले 2 साल में द सिनेमा हैज चेंज्ड अ लॉट एंड आई थिंक हम सब ने विटनेस किया है। बहुत ही अच्छी बेहतरीन फिल्में आ रही हैं। मैंने एक हॉलीवुड फिल्म की थी और बार बार लोग पूछ रहे थे कि क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है। आई थिंक हमारे पास उतना ही अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है। मे बी टेक्नोलॉजी में हम लोग थोड़ा पीछे हैं, बट आई थिंक there's a big flush out that's happening of a few meaningless films that have been bombarding themselves in our faces, into our families, and I this is what everybody talks about. Obviously I can't name them, but we all know this is a very smart film. Actually it is a comedy, but it is also a very very smartly made, smartly written film, and बिल्कुल perfect लोग इससे जुड़े हुए हैं. I'm very happy to be part of this film. Great actors alongside, all coming back to make this. But to answer your question, did I answer it? Yeah, I think yeah. It's a good time, a very good time. I'll tell you one other thing I want to share. Anand sir said a beautiful thing कि मैं ना सबके लिए एक खुराक बना रहा हूँ. It might not satisfy your palate right now. In many ways it will, but eventually it's going to be your menu. मुझे पर्सनली ये लगता है कि जैसा भी अली ने बोला कि पिछले कुछ सालों से चीज़ें हो रही हैं, बदल रही हैं, कंटेंट लेवल पे भी अच्छी फिल्में आ रही हैं, पर ये मेरा पर्सनल है कि जब मैं फिल्में नहीं भी बनाता था तब से मुझे ये लग रहा था कि हम लोग ऑडियंस को कहानी के नाम पे बार बार धोखा देते आ रहे हैं. So we are cheating on them. We promise them a story, but we never give them a story. Either we give them a setup or a star. अब ये करते करते इतना वक्त हो गया कि अब जिन ऑडियंस के पास हम जा रहे हैं, पहुंचना चाह रहे हैं, उनका हम पे से विश्वास उठ गया. More than actors, I'm talking about the makers, directors and all. और अब इतना विश्वास उठा हुआ है कि अब आने वाले 5 साल तक हम लोगों को वो जो हमने बिना कहानी का गड्ढा बड़ा कर लिया है उसको भरने के लिए हमें कहानियाँ देनी पड़ेंगी और बार बार कहानियाँ देनी पड़ेंगी और धीरे धीरे वो विश्वास वापस लाना पड़ेगा. तो वो कुछ सालों से चल रहा है. 3-4 साल जाएंगे, एज आई सेड, कि ये खुराक उन्हें देती रहनी पड़ेगी टिल कि उन्हें ये हम पे यकीन आ जाए कि ये कहानियाँ सुनाने आ रहे हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं. If you have a film that has 5,000 screens, which is a commercial film, and you have a film which has 200 screens, which is a non-commercial film, we'll never reach the numbers of 5,000 screen. तो वो कभी पहुंचेंगे नहीं क्योंकि वो हमेशा ही होता है कि नहीं सर आपकी फिल्म तो ऑफबीट है, तो इसकी ना हम 1,000 स्क्रीन में डाल देंगे, तो वो कभी वो नंबर होगा ही नहीं, चाहे तो आप चाहो भी फिर भी नहीं होगा वो. नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि बात सेटिस्फेक्शन की है. मैं वही अभी आपको जो कह रहा था कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग 100 करोड़ फिल्म. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ एज अ डायरेक्टर और एज अ मेकर और एज अ प्रोड्यूसर. जब मैं फिल्म बनाने निकलता हूँ ये बोलता हूँ कि यार जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिनके साथ मिलकर ये मैं फिल्म बना रहा हूँ, उनको 1 पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए. उसके बाद फायदा कितना होता है वो बात की बात है. और मेरी ऑडियंस तक एक सच्ची कहानी जो नीयत से हम बना रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ हिट और अ फ्लॉप, सच्ची नीयत से जो कहानी सोच के बना रहे हैं, क्या वो मेरी ऑडियंस तक पहुंच रही है? दैट इज द प्राइम थिंग. 100 करोड़ शुड नॉट बी द ब्रैकेट कि यार ये 100 करोड़ करेगी कि नहीं करेगी. वो जरूरी चीज नहीं है. Yeah, true. May I just add that to make a big deal out of just 100 crore, media उस पर ही focus कर रहा है आजकल में. They're not focusing on films that are breaking some mold, that is breaking a formula. तो क्या वो उसके पैसे बने नहीं, लेकिन उन्होंने बना के दिखा तो दी, उसकी बात कोई करता नहीं. अगर उसने 100 करोड़ पहुंच लिया तब वो बात करेंगे कि अच्छा ऐसी फिल्म मैंने फिर भी 100 करोड़ बना पाई. It should just be that this film has just broken a mold. It is awesome.
And that should be the achievement. Why is it that money has become the benchmark of achievement and not creativity? And that is, you and me have to see things that way, and then that change will happen. Right? Because 100 crores means nothing at the end of the day. Yeah? You can put the right stars in and make 100 crores. It's not impossible. You see it happens over and over and over again. It's not uncommon to make 100 crores today with the right stars behind it. But it's very rare to make a film which breaks the mold. And that should not be measured by the money it makes. Abhay, I met for the first time on this project. And I've always been a fan of the kind of work he does, the content-driven, kind of films he chooses. So that was... That's why you signed the movie, no? That's why I signed the movie. So yeah, it was, and working with him, he's, I think, a very selfless actor because he'll do whatever it takes for the other person to get their scene right, which a lot of other people don't do. So I really like that about him. Ali, I've known since college, so I feel like he can be bullied whenever required. So that was good. And Jimmy and Piyush are both senior actors, and so there was a lot to learn from them. Just being in the same frame, being in the same scene, you just pick up a lot from them, and it's easy to react off of them because they're so, so good at what they do. And in fact, I did one short little workshop with Piyush, so just before we started. And that was very helpful as well. Okay, so basically, एक छोटा सा incident याद है, accident हुआ था, और accident हुआ था, बुला के पाकिस्तान से यहाँ accident करवाते हैं, just kidding. But मज़े की बात ये थी कि इतना मुझे my co-stars were there to help me out and ये वो सब बहुत परेशान हो गए थे, तो दर्द से ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो गया था कि मैं अब इसको क्या करूँ कि like how should I deal with this? Because it's really important for me to, not, because पूरी दिन की आप shoot ख़त्म कर दो और रुक जाए तो वो एक problem होती है. So we came back from the hotel, and then my dad also told me he was part of this film, कि I think so I should continue shooting. तो हमने चलने वाले scenes काट के बैठने वाले scenes किए थे. So I remember that's exactly what happened. हाँ, मैं वहाँ पर ASP क्या है? उस्मान अफरीदी, वहाँ पर जो है ASP उस्मान अफरीदी, पाकिस्तानी हूँ मैं, तो वो मैं कर रहा हूँ, और आप देखेंगे इसमें अच्छा किया है, खराब किया है, आपको मालूम पड़ेगा. मैं तो बल्कि मैं एक्टिंग करने के लिए इतनी जल्दी राजी होता नहीं हूँ, और मुदस्सर को जो है वो सहन करना पड़ा. अरे इन्होंने मुझे पहले बोला अगर सिर्फ ऐसे ही भेज रहे हो स्क्रिप्ट तो मत भेजो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मत, अगर तुमको लग रहा है मैं मना कर दूंगा तो अभी मत भेजो. ये इन्होंने पहले मुझे इतना डरा दिया था कि करेक्ट होना चाहिए. नहीं, और जिस गाने की आप बात कर रहे हैं मैंने इनसे मांगने की कोशिश की थी अपने लिए, इन्होंने नहीं दिया. सर मेरे पे इल्जाम लग रहे हैं, कल 3 दिन से हैप्पी भाग गई, कपिल के साथ भाग गई है. मेरा भगवान जानता मेरे साथ कोई नहीं भागा आज तक, और मैं बहुत ज्यादा इस चीज से दुखी भी हूं. पर अभी क्योंकि आपने ऑफिशियली बोल दिया कि हैप्पी कपिल के साथ भाग गई है, सो कैन आई स्पेंड 1 hour विद डायना स्पेशली, कैन वी गो फॉर कॉफी? प्लीज आस्क द प्रोड्यूसर. पता है कपिल जी सर, तुम सबसे ज्यादा ह्यूमरस देवदास नजर आते हो मुझे. ह्यूमरस देवदास? हाँ, तुमको देख के लगता है तुम्हारे पास भी कभी लड़की आएगी नहीं, ऐसे घूम के आसपास निकल जाएगी. सर आपकी नजर लग जाएगी बस. अब मुझे लगता है आपने जो जिमी शेरगिल का हाल किया ना, पर थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द. मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं इनसे बात कर लूं, उसके बाद. मुझे नहीं है नाना आपके पास. आप क्यों मेरे आप मैं ग्लैमरस लड़कियों के पास आता हूं सर. मेरा भी सवाल आपसे है. इज देयर एनी जर्नलिस्ट हु इज लुकिंग सो लाइक? नहीं, मेरा सवाल भी आपसे है, लेकिन पहले मैं इनसे बातें कर लूं, उसके बाद. मैं तो ऐसे ही माइक ऑन था तो मैंने बोल दिया, मेरा कोई इरादा नहीं था भाई. हेलो एवरीवन, माय इंग्लिश इज वीक, सो गिव मी सम डिस्काउंट. But it is A.R.Rahman with a tick, blue tick है, and I feel it is original. He writes, thank you Kapil and team. कपिल ये टीम, ये 2 लोग हैं, 2-3 लोग वैन में बैठे हैं, उन्होंने चेंज नहीं किया था, वो भी आ जाएंगे. For the respect and making us ROFTL, ये कोई गाली तो नहीं है भाई? ROFTL, ये कोई डबल मीनिंग बात तो नहीं है? हाँ बस वही, रोलिंग ऑन द फ्लोर. तुम्हारी इतनी इंग्लिश कब से अच्छी हो गई भाई? एंड ही सेज आई हैव बीन गेटिंग सम क्रेजी फीडबैक. क्रेजी मतलब ठीक है, हाँ, बहुत ज्यादा. और उन्होंने एक लाइन और भी लिखी है, वो मिसिंग है. एंड आस्क दिस स्लीक गाय वेयर यू हैड दैट न्यूज. ही इज आस्किंग भाई इतने सीरियस क्यों हो गए? किसी की रस्म के रह पे आए हो, थोड़ा खुश रहो जिंदगी में. क्या लेके जाना है आपने? माइक तो रखो आप.
इनके दांत में कीड़ा लगा हुआ है इसलिए ये स्माइल नहीं करते बड़े वाले. आई विल डू योर इलाज, कम टू मी एंड आई लव यू टू. यार तो मेरी तो देख भी नहीं रहा, तेरे को मैं खा जाऊंगा मेरे भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? व्हाट इज योर नेम? अरुण कुमार. कैन वी हियर फॉर मिस्टर अरुण कुमार? ये मेरे बंदे मैंने रखे हुए हैं पीछे. अच्छा, मैं हमेशा हम जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मुझे ये लगता है कि सर हमारे जो मीडिया के लोग हैं ये बहुत टैलेंटेड हैं, और मैंने ये पर्सनली देखा भी है, क्योंकि आप लोग थोड़ा कैमरा के पीछे रहते हैं, कभी सामने नहीं आते, लेकिन कुछ एक हमारे ऐसे दोस्त हैं मीडिया से जिनको ये लगता है कि बहुत अच्छे एक्टर हैं या परफॉर्म कर सकते हो. आलोक, आपका तो मुझे पता है, आपकी खुराफात तो चल रही है अंदर से कि काश मुझे डायना के साथ थोड़ा डांस करने का मौका मिल जाए. मैं समझता हूँ मेरे भाई हो तो मर्द ही ना अंदर से. अच्छा, अरुण जेटली जी, अरुण कुमार जी, आप आओ ना 2 मिनट, आओ, आपको खोलते थोड़ा. अरे आओ, सारी उम्र जर्नलिस्ट रहना क्या? अरे 2 सेकंड के लिए आओ अरुण. कम 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 कम. इनके घर में पता नहीं कौन सा गूगल आता है जहां से ये पढ़ के आए कि ये रहमान नाराज गए. आइए जरा, पायरेटेड गूगल यूज करने वाले जर्नलिस्ट आए हो जरा, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना दूर दूर जाके आप रिपोर्ट्स इकट्ठा करते हो, फिर हम सब लोगों को जागरूक करवाते हैं कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में. हालांकि एक न्यूज से मैंने आपको जागरूक करवाया कि ये भी हुआ है, तो आप इतना सीरियस क्यों रहते हैं? कहाँ सीरियस हूँ मैं, तो बस ऐसे ही सवाल आया, सवाल पूछ लिया. मैं इतना सीरियस तो अभय देओल नहीं है, तो आप तो अभय देओल जी तो चिल कर रहे हैं, मैं कहाँ. पर मैंने देखा आपने 4 सवाल पूछे, उसमें से 5 आपके रिजेक्ट हुए हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, मेरे सवाल रिजेक्ट नहीं हो. मेरे सवाल ऐसे क्यों कर रहे हैं? एसिडिटी की प्रॉब्लम? सभी ने मेरे सवालों का जवाब दिया, कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुआ. रिजेक्ट तो आपका सवाल किया गया. आम कैमरे में झूठ. आप कौन से पेपर से हैं? बिजनेस ऑफ सिनेमा. बिजनेस ऑफ सिनेमा से. पर नहीं, आप वैसे ब्रदर हंसी मजाक किया करो थोड़ा. मैं सीरियस कहाँ हूँ? आपको पता है आप सीरियस हैं, इसीलिए आपकी छाती के बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं थोड़ा. आपको पता है मेरी उम्र कितनी है? आपको पता है मेरी एज कितनी है? शादी के लायक तो होगी लगती मुझे. अभी फिलहाल नहीं है, इसलिए. अभी कितनी है? अभी 20. 25 क्यों ना, फिर सवाल पूछा करो. इतनी क्या जल्दी आपको? सवाल ही पूछते रहे, सवाल ही. पर मुझे आलोक, आप मैं प्लीज, मुझे पता है आलोक के अंदर एक बहुत अच्छा टैलेंटेड आर्टिस्ट है. आलोक कम. डायना, ये देखो कौन सा जर्नलिस्ट ऐसे कपड़े पहन के आता है. ये बंदा इसके अंदर है, आनंद सर, इसके अंदर आर्टिस्ट है एक. आइए. अच्छा, इनको देख के ना मुझे ओशो की याद आ जाती है. डायना, मैं चाहता हूं कि अपने हैप्पी भाग जाए के एक रोमांटिक ट्रैक पे ना आलोक आज दिखना चाहिए आपके दोस्तों को भी कि आपके अंदर कितना टैलेंट है. तो आपने इम्प्रॉम्प्टू रोमांस करना है आज. भावना कहाँ है? अरे यार, भावना, हमारी भावना को तो समझो प्लीज आप भी. अच्छा, ये देखो कितना खुल गया अभी सडनली, है ना? बड़े भाई की शादी में नहीं आया जैसे, लेके आओ भावना को. आप क्यों भावना के पीछे इतना इंसिस्ट कर रहे हैं? कम भावना. सो ब्यूटीफुल मीडिया. देखो ये जर्नलिस्ट अच्छा है, वो अच्छा है, देखिए सब अच्छे हैं. मैं आपको बोलता हूँ कि है, जब आपको पता इतनी खूबसूरत लड़की, मैं आपसे बात ही नहीं करने वाला वैसे ही. आप जब आपको पता आपके जैसी जर्नलिस्ट होती ना, तो हमें मजा आता न्यूज देखने में. आई नो, मैंने देखा है आपके शो में, आप अक्सर ये बात बताते हैं. नहीं, अच्छा लगता है देख के कि अच्छी अच्छी खबरें. आप गलत खबर भी पढ़ दो ना, बाढ़ आ गई, तो तब भी हमें लगता है कि एंजॉय हो रहा है कहीं पे. अब इतने प्यारे तरीके से कहती है. तो आलोक, अभी डायना एक हैप्पी भाग जाएगा रोमांटिक सॉन्ग. आज हमारा मीडिया कितना टैलेंटेड है पाजी. आज ये मुझे बताने की जरूरत है जी. कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज? छुप छुप के सीरियस सवाल करते, हीरोइन के साथ कैसे खुल के नाचते हैं. आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया. भावना, आप बहुत अच्छा कर रहे थे और अभी तक गए नहीं आप. पक्का ना? पक्का. मैडम आप थोड़ा सा आराम से डांस किया कीजिए, नहीं स्टेज टूट जाएगा. नहीं, बहुत बहुत
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आलोक। And guys, you would be happy to know कि happy तो भाग गई है, but yeah, more than that, we also today we are shooting one episode. हाँ, अभी एक्चुअली हम लोगों को पूरा एक एपिसोड शूट करना है हैप्पी भाग जाए की पूरी कास्ट के साथ, और बाकी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप प्लीज कैरी ऑन। हम लोग तो ऐसे ही, हाँ बस यही बोलना रह गया था आपका, आपने बोल दिया। क्यों नहीं डर लगेगा मेरे भाई, बहुत डर लगेगा इस चीज़ से। और पूरे साल 1.5 साल हम लोग मेहनत करते हैं एक फिल्म के पीछे। यार तुमने तो एकदम चुप करवा दिया मेरे को बोल के कि इस फिल्म में। लेकिन ये आपके ऊपर भी है कि ऑडियंस लोग ऐसे ये पिक्चर अपने मोबाइल पे ना देखें, तो अगर आप भी साथ दोगे तो ये साथ साथ हो सकता है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू स्टॉप दिस, बट वी नीड योर हेल्प ऑल्सो फॉर दैट we this should never happen again. पायरेसी किसी एक इंसान की लड़ाई नहीं हो सकती। पायरेसी के लिए हम सबको जोड़ना पड़ेगा, वो चाहे मेकर्स हो या ऑडियंस हो या मीडिया हो, हम सबको एक होना पड़ेगा। एंड देन दैट इज द ओनली वे टू किल इट। ये चोरी है, दिस इज पायरेसी इज स्टीलिंग समथिंग। सो वो उसका किसी एक, उससे मुझे नहीं लगता कि किसी का एक पर्सनल एजेंडा है कोई, इट्स ओवरऑल थिंग। अगर कबाली भी हो रही है वो बालाजी की नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं अभी भी कहानी पे काम कर रहा हूँ। हाँ इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि एक लव स्टोरी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर मी एज अ डायरेक्टर, एंड इट विल टेक लिटिल मोर टाइम देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट।